हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमएस। तो प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने क्या डिस्कस किया था, तो हमने पढ़ लिया था सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में। तो अभी जो सुमेरियन सिविलाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ, तो ये है क्या, तो ये मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था कि सबसे पहले जो मेसोपोटामिया है वहाँ पर कौन सा कल्चर आया, तो सुमेर कल्चर आया सबसे पहले वहाँ पर। ठीक है, जिसकी वजह से जो मेसोपोटामिया की फर्स्ट लैंग्वेज मानी जाती है बच्चों, वो भी कौन सी लैंग्वेज मानी जाती है, सुमेर लैंग्वेज मानी जाती है। फर्स्ट लैंग्वेज जो है मेसोपोटामिया की वो क्या मानी जाती है, तो वो मानी जाती है बच्चों सुमेर। अब सुमेर क्यों मानी जाती है, क्योंकि सबसे पहले वहां पर क्या कौन सा कल्चर आया था, तो वहां पर सबसे पहले आया था सुमेरियन कल्चर। ठीक है, सुमेरियन सिविलाइजेशन आई थी, जिसकी वजह से उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज हो जाती है वो भी कौन सी लैंग्वेज हो जाती है, तो वो भी लैंग्वेज हो जाती है सुमेरियन। तो ये आपको क्लियर हो गया है। आज जिस लैंग्वेज की हम बात करेंगे या फिर जिस सिविलाइजेशन की बात करेंगे नेक्स्ट, तो वो है अकाडियन। अकाडियन सिविलाइजेशन क्या है, अकाडियन बोल दो चाहे अकाडियन सिविलाइजेशन बोल दो। तो सुमेरियन सिविलाइजेशन के बाद जो सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आती है, जिसके बारे में हमें एविडेंस मिले हैं, सबूत मिले हैं, तो वो कौन सी सिविलाइजेशन है, वो है अकाडियन सिविलाइजेशन। तो बच्चों रीड करते हैं हम हमारी नेक्स्ट सिविलाइजेशन, अकाडियन सिविलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं अकाडियन सिविलाइजेशन की अकाडियन सिविलाइजेशन की, जो किनके द्वारा लाई गई, अकाडियन एम्पायर के द्वारा। ठीक है, तो अब ये क्या है कि अब देखो पहले जो है मेसोपोटामिया के लोग किस लैंग्वेज को बोलते थे, तो पहले वो लैंग्वेज बोलते थे सुमेरियन। ठीक है, तो अब वो कौन सी लैंग्वेज बोलने लग गए थे, तो अब वो बोलने लग गए थे अकाडियन लैंग्वेज। तो अब किस लैंग्वेज का यूज करते थे वो लोग, तो वो लोग यूज करते थे अकाडियन लैंग्वेज का। अब देखो कि ये जो अकाडियन लैंग्वेज है, अब ये अकाडियन सिविलाइजेशन है, तो क्या हुआ था, अकाडियन लैंग्वेज हमारे पास आई थी लगभग किस टाइम पीरियड में, 2400 बीसी में। ठीक है, तो अकाडियन जो स्पीकर थे वो आ गए थे और उन्होंने क्या किया था, अपना रूल स्थापित कर लिया था, अपना रूल कर लिया था। कहाँ पर रूल कर लिया था, साउदर्न पार्ट में। साउदर्न पार्ट कहाँ का, साउदर्न पार्ट, तो ये साउदर्न पार्ट है मेसोपोटामिया का। इसी कंसेप्ट को क्या बोला गया है, इसी को बोला गया है अकाडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा अकाडियन सिविलाइजेशन के बारे में भी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ये सिविलाइजेशन जब आई थी, इस एम्पायर के लोग आए थे, तो क्या था, यहाँ पर मेसोपोटामिया ने इन्होंने अपना रूल कहाँ पर इस्टेब्लिश किया, तो इन्होंने किया था साउदर्न पार्ट ऑफ मैसोज में यानी कि साउदर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया में। अराउंड 2400 बीसी जो थे ये लोग क्या करने लग गए थे, हम लोग अकाडियन लैंग्वेज का यूज करने लग गए थे। ठीक है, क्योंकि अकाडियन स्पीकर आए थे, अकाडियन एम्पायर के लोग आए थे, तो अकाडियन एम्पायर वाले लोग बोलेंगे भी क्या, अकाडियन लैंग्वेज का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो था अकाडियन सिविलाइजेशन के बारे में। अब देखो अकाडियन सिविलाइजेशन के बाद बच्चों कौन सी सिविलाइजेशन आ जाएगी, तो अब नेक्स्ट सिविलाइजेशन की बात आएगी। सोचो किसकी आएगी, अगर कोई साथ साथ में चैप्टर भी पढ़ रहा है तो उसको जरूर पता होगा। तो नेक्स्ट आ जाएगी बेबीलोनिया। क्या है, बेबीलोनिया का कंसेप्ट जो है अब आपके सामने आ गया है। तो ये बेबीलोनिया क्या है, ये एक साउदर्न रीजन है। ठीक है, जगह का नाम है बेबीलोनिया, या फिर हम इसे बोल सकते हैं बेबीलोन। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो ये साउदर्न रीजन था है, और क्या हो गया था, ये इम्पोर्टेंट कब से हो गया था, तो इसको इम्पोर्टेंस मिल गई थी 2000 बीसी के बाद। ठीक है, मतलब 2000 बीसी में बेबीलोनिया को भी क्या मिल गई थी, इम्पोर्टेंस मिल गई थी। ठीक है, और क्या चीजें हुई थी, क्योंकि अब जो बेबीलोनिया डायनेस्टी थी ये उभर कर आई थी हमारे पास लगभग 2000 बीसी में, इसलिए ये क्या थी, थोड़ी पावरफुल थी, इसलिए 2000 बीसी में ही इनको क्या मिल गई थी, अच्छी खासी इंपॉर्टेंस मिल गई थी, और काफ़ी फेमस थी ये बेबीलोनिया जगह। और ये कौन सा पार्ट है, ये साउदर्न रीजन था। बेबीलोनिया क्या है, साउदर्न रीजन है। तो ये आपको समझ आ गया बेबीलोनिया का कंसेप्ट। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है असारिया। कौन सी है नेक्स्ट, असेरिया। ठीक है, नेक्स्ट है असारिया या फिर अजेरिया। तो ये जो असेरिया है ये क्या थी, ये रीजन था जहां पर असेरियंस ने अपना किंगडम बसा लिया था। और असेरियन ने अपना किंगडम कहाँ बसाया था, तो इन्होंने बसाया था नॉर्थ में। ठीक है, असेरियंस ने अपना किंगडम कहाँ एस्टेब्लिश कर लिया था, तो असेरियंस ने अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया था नॉर्थ में। ठीक है, और ये कब किया था, किस टाइम पीरियड की बात है, तो ये है 1100 बीसी की। समझ आया, ये किस टाइम पीरियड की बात है, 1100 बीसी की ये बात है जो मैंने अभी आपके सामने की।
ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत समझ तो आ ही गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम बाकियों में तो आपने लैंग्वेज भी बताई है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुमेरियन सिविलाइजेशन में बताया कि वो सुमेर लैंग्वेज का यूज करते थे, अकाडियन में आपने बताया अकाडियन लैंग्वेज का यूज करते थे। इसमें तो आपने कोई लैंग्वेज ही नहीं बताई कि असेरियन कौन सी लैंग्वेज का यूज करते थे। तो ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है। जो असेरियन है वो किस लैंग्वेज का यूज करते थे बच्चों? तो वो करते थे अरामाइक। तो असेरियन जो थे वो किस लैंग्वेज का यूज़ करते थे? तो वो अरामाइक लैंग्वेज का यूज़ करते थे या फिर अरामिक लैंग्वेज का यूज़ करते थे। कौन? असेरियन। असेरियन जो डायनेस्टी है उन्होंने हमें कौन सी लैंग्वेज दी? तो उनके द्वारा हमारे पास लैंग्वेज आ गई अरामाइक। ठीक है, तो ये आपको सारा समझ आ गया होगा। ठीक है, बेबीलोनिया, अकाडियन, अरामाइक के बारे में। तो अगर मैं आपको कहूँ कि हम लोग जो है ये जो टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं ये आज से कितने साल पहले की बातें कर रहे हैं? तो हम आज से 5000 BC, ठीक है, 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं ये कि अकाडियन सिविलाइजेशन, ठीक है, मेसोपोटामिया में अकाडियन सिविलाइजेशन आई, सुमेरियन सिविलाइजेशन आई। तो ये सब बात कर रहे हैं हम लोग लगभग 5000 साल पहले की। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको नोट्स फॉर्म में भी दे देती हूँ। क्या? बेबीलोनिया और असेरिया। अगर हम टाइम वेस्ट ना करें तो मैं आपको बोल देती हूँ, आप लोग लिख लो। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि मैंने आपको समझा तो दिया ही है। ठीक है, तो अब लिखो, जो थर्ड हमारा टॉपिक था बेबीलोनिया। क्या लिखना है बच्चों? अब आपको लिखना है बेबीलोनिया के बारे में। तो लिखो, मैं बोलती हूँ। तो बेबीलोनिया वॉज द साउदर्न रीजन। लिखते जाओ जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ। बेबीलोनिया वॉज द साउदर्न रीजन एंड became important आफ्टर 2000 BC। तो इसको इम्पोर्टेंस मिली थी 2000 BC के बाद। ठीक है, तो इतना ही कंसेप्ट आपको लिखना है बेबीलोनिया में। नेक्स्ट लिखो बच्चों असेरिया। तो असेरिया में क्या लिखना है बच्चों? कि असेरिया वॉज द रीजन। क्या लिखना है? असेरिया वॉज द रीजन वेयर असेरियंस इस्टेब्लिश्ड देयर किंगडम। रिपीट कर रही हूँ, असेरिया was the reason where Assyrians established their kingdom in the north by about 1100 BCE। तो असेरिया वही है, क्या है? जगह का नाम है जो किन्होंने बसाई? असेरियंस ने बसाई। और ये कब की टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? तो ये हम बात कर रहे हैं 1100 BCE की। ठीक है, तो असेरियन जो है कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? तो असेरियन बोलते थे अरामाइक लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज बोलते थे बच्चों? अरामाइक लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से बच्चों, उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि टाइमलाइन ये जो पॉइंट है ना, ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुमेरियन ने कब से लेकर कब तक रूल किया मेसोपोटामिया में, अकाडियन ने कब से लेकर कब तक रूल किया, और बेबीलोनिया ने कब से लेकर कब तक रूल किया। तो ठीक है, ये जो चारों मैंने आपको यहाँ पर लिख दी हैं, तो ये चारों क्या है? ये सिविलाइजेशंस है, अलग अलग एम्पायर्स जो यहाँ पर आए थे मेसोपोटामिया में रूल करने के लिए। अब देखो बच्चों, जब कोई बाहर से आता है ना, जब दूसरी कंट्री से कोई रूल करने आता है, तो भले ही वो आ जाता है तो लेकिन वो अपने साथ कुछ अच्छे चेंजेस भी लाता है और उन चेंजेस और कई चीज़ों का हमें नुकसान भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पर इंडिया में कौन आए थे? ब्रिटिशर्स आए थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया? हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी किया, हमें बहुत ही परेशान किया, लेकिन उन्होंने बहुत से चेंजेस किए थे। फॉर एग्जाम्पल, जो हम ट्रेन्स आज के टाइम पे देखते हैं, ठीक है, हम देखते हैं ना ट्रेन्स कितनी डेवलप्ड हैं। तो ये जो ट्रेन्स का है ये हमें किन्होंने दिया है? तो ये ट्रेन्स जो है हमें ब्रिटिशर्स के द्वारा ही मिली गई है, नहीं तो हमारे पास जो है ट्रेन्स नहीं होती आज अगर ब्रिटिशर्स यहाँ ना आए होते। तो कह सकते हैं, मान सकते हैं हम कि जो बाहर से जो कंट्रीज आती है ना, दूसरे लोग आते हैं दूसरे जगहों से हमारी कंट्री में रूल करने के लिए, तो ये बहुत सारे अच्छे चेंज लाते हैं अपने साथ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो मेसोपोटामिया इतना खास इसी वजह से हो गया था क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग एम्पायर जो थे यहाँ पर आए थे और अपना रूल इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। फॉर एग्जाम्पल, सुमेरियन ने कब से लेकर कब तक रूल किया? तो वो किया था 3500 BC से लेकर 2300 BC तक। देन अकाडियन ने कब तक किया था? 2300 BC से लेकर 1900 BC तक। तो ये टाइमलाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा, तभी मैंने एक बार इसको आपको दिखा दिया और समझा दिया। ठीक है,
तो अब आपको पता चल गया कि मेसोपोटामिया इतना खास क्यों है, क्योंकि इन्हीं सब कारणों की वजह से कि अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग लोग यहाँ पर आए, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत से चेंजेस हुए, ठीक है, बहुत से कल्चर नए आए मेसोपोटामिया में। तो इस टाइप से जो है मेसोपोटामिया बहुत ही ज़्यादा एक अपनी इम्पोर्टेंस रखता है, एक सिग्निफिकेंस है, इसलिए हम इस चैप्टर को हमारी बुक्स में पढ़ रहे हैं। तो अब आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा बच्चों कि जो सुमेरियन है, सुमेरियन को फर्स्ट लैंग्वेज क्यों कहा जाता है मेसोपोटामिया की, क्योंकि सबसे पहले कौन आए थे, सुमेरियंस ही आए थे मेसोपोटामिया में रूल करने के लिए, और उन्होंने रूल किया भी था 3500 BC से लेकर 2300 BC तक। तो ये अब आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखते हैं बच्चों की जो मेसोपोटामिया है ये एक्चुअली फेमस किस वजह से है। ठीक है, मेसोपोटामिया में मैंने आपको बताया कि मेसोपोटामिया फेमस है, तो मेसोपोटामिया किन किन चीज़ों की वजह से फेमस है ये मैं आपको बताती हूँ।